जय हिंद। आइए अब हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया कि इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट पड़ते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में, इसके बारे में जानेंगे। सभी को मालूम है कि हम लोग आर्टिकल 360 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, भारत में हालांकि अभी इसका तो कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया है। हालांकि हम लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि 1991 में हमारी आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई थी। हमारा क्रेडिट, हमारा रिजर्व, हमारा करेंसी एकदम अनबैलेंस्ड हो गया था, एकदम न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इसमें बहुत ही मजबूती आई है। ठीक है, वो एक अलग इशू है। बट हम 1991 में हमारे क्रेडिट की स्टेबिलिटी एकदम कह सकते हैं खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने इसका उपयोग नहीं किया। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस परिस्थिति में अमेरिका की पूरी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो चरमरा गई थी। ठीक है, तो उससे निपटने के लिए पूरे के पूरे जितने भी उसके फेडरल और स्टेट थे, सबको कह सकते हैं कि एक जो है कानून के अंतर्गत, वह है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत लाकर उस डिसस्टेबिलिटी से निपटा जाने का प्रयास किया गया था। ठीक उसी प्रकार जो हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर है अंडर आर्टिकल 360, ये अगर इम्पोज होता है, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी इसे इम्पोज करने का प्रयास किया जाता है या इसका इम्पोजिशन होता है, इसका प्रोक्लेमेशन होता है, उस परिस्थिति में सेंटर और स्टेट के मध्य में उसके रिश्ते किस प्रकार से होंगे और क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा है कि एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर, ठीक है, एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट। जो केंद्र सरकार का एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी है वो राज्य सरकार के किसी भी कामों को लेकर वहाँ निर्देश दे सकते हैं, और वह जो डायरेक्शन होगा ना, वो जो निर्देश होगा वो स्टेट को मानना ही होगा, क्योंकि यह इमरजेंसी का सिचुएशन है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में, इस आपातकाल के दौरान जो है उन्हें बाध्यता होगी, नेसेसिटी होगी कि सेंटर के द्वारा दिए गए निर्देशों का वह सख्ती से पालन करें। ठीक है, आगे है रिडक्शन ऑफ द सैलरी अलाउंसेस सर्विंग द स्टेट। जो भी स्टेट में सर्व कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस भी काटे जा सकते हैं, उसमें कटौती की जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार है कि कोई भी जितने बिल वगैरह है ना, जो कि मनी बिल हो गए, फाइनेंशियल बिल हो गए, ठीक है, इन तमाम जितने भी बिल हैं जिसमें कि आर्थिक और इकोनॉमिक बजट की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें अर्थ की ज़रूरत होती है, जिसमें पूंजी की ज़रूरत होती है, वो तमाम बिल जो है स्टेट को कह सकते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है पारित करती है वो रिजर्व कर लिया जाएगा। किसके लिए? प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए। ऐसे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो भी नियम कानून को पारित करवाती है, वो गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद उसे कानून का रूप ले लेता है। लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज रहेगा, उस परिस्थिति में जो भी नियम कानून मनी बिल और फाइनेंशियल बिल से संबंधित होगा, ठीक है, वह वहाँ गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि उसे रिजर्व कर लिया जाएगा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए। क्लियर है? साथ साथ जो केंद्र सरकार के जितने भी जज हैं या स्टेट में हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, स्टेट एम्प्लॉय हो गए, यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, इसके सैलरी वगैरह और अलाउंसेस वगैरह रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसमें कटौती की जा सकती है। ऐसे जज वगैरह का सैलरी कोई नहीं कम कर सकता। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से इनका विशेषाधिकार है। ठीक है, और संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए, ऐसे कम करने लगे तो कोई भी सरकार कहेगी कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, नहीं तो हम आपकी सरकार को या मैं आपके सैलरी को कट कर लूँगा, आपके अलाउंसेस, आपके पॉक्स प्रिविलेज सब हम कटौती कर लेंगे। नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में, क्योंकि भाई जज भी तो देखते हैं कि अभी देश की स्थिति कैसी है, देश की क्रेडिट की स्थिति कैसी है। ठीक है, जज तो अंधे होते नहीं। ठीक है, और है तो जज स्टेट एम्प्लॉय और यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ठीक है, इनके भी सैलरी वगैरह में डीए वगैरह देखते हो। इस कोविड-19 में बहुत लोगों का जो है डीए वगैरह में कटौती की गई है। ठीक है, तो ये सब सारे ऐसे प्रावधान हैं क्योंकि वो इमरजेंसी है, आपातकाल है। आपातकाल से हमें निपटना है,
हम अपने अपने क्रेडिट को पहले स्टेबल बनाना है, ठीक है। तो सरकार जो है और सरकारी जितने भी संविधान है, संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जाता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब और कैसे इम्पोज किए जा सकते हैं, इसको पार्लियामेंट से कितने बार अप्रूवल की आवश्यकता होती है, इन तमाम चीज़ों को देख चुके हैं। भारत में 1991 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल क्रेडिट की जो हमारी स्थिति थी डामाडोल थी, हमारे रिजर्व एकदम न्यूनतम स्तर पर था, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किया, उसके बाद लिबरलाइजेशन का एक दौर चला। आज तो हम एक अच्छे स्थिति में हैं, ठीक है, कि हम फॉरेन कंट्री को और छोटे बड़े कंट्रियों को, डेवलपिंग कंट्री को हम लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सारे हम लोगों ने नेशनल के जितने भी इमरजेंसी पावर्स थे उसके बारे में पढ़ा, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इसके बाद हम मतलब इमरजेंसी से संबंधित इसके कुछ क्रिटिसिजम्स को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर और बहुत सारे ऐसे विद्वान जो है इस इमरजेंसी के पावर को बहुत ही इसकी कड़ी आलोचना करते हैं कि यह जितने भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी के प्रावधान है, प्रोविजन संविधान में दिए गए हैं, इसे जो है स्टेट को डिस्टेबलाइज करने में और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टी की अगर सरकार स्टेट में रहती है तो केंद्र के द्वारा उसे डिस्पोज करने में, एक प्रकार से उसे बर्खास्त करने में जो है इसका मिसयूज किया जाता है और इंटेंशनली जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका इनएप्रोप्रिएट यूज किया जाता है केंद्र के दौरान एज अ टूल टू डिक्टेट द स्टेट। हालांकि स्टेट आपने अगर उसका निर्माण किया है, उसे कुछ शक्तियां प्रदान की है तो उसमें उसे कार्य करने दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी स्टेट सरकार को मतलब राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जो संविधान के प्रावधान है उस अनुसार ही हम कार्य करें, ठीक है। तो इसके कुछ आलोचना है उसे हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।